वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएससी क्लासेस पे। दोस्तों, पॉलिटी की श्रृंखला जिसको लेके आपके बीच प्रतिदिन एक वीडियो मिल रहा है, उसी श्रृंखला में प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेके आपके सामने मैं योगेश सर दोबारा उपस्थित हूँ। आज समय ना गवाते हुए सीधे प्रश्नों पे चलेंगे, क्योंकि इसके पहले की थ्योरी की क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वापस जाकर उस वीडियो को देखें। तो आज का जो टॉपिक चल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत जो थ्योरी की क्लासेस और प्रति अनुच्छेद में क्या क्या है, किसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें समाहित हैं, उन सबका एक विस्तृत वर्णन पीछे की वीडियोस में हो चुका है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आपसे कहूँगा एक बार और जाके उसे जरूर देखें। जिन लोगों ने देख लिया वो उसका प्रॉपर रिवीजन करते रहें। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो सबसे पहले तो ये होगा नहीं। धार्मिक राज्य, भारत चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष कहाँ से? प्रस्तावना से है। तो ये दोनों अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे, ये दोनों अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना एक ये है, एक है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इन दोनों में से क्या सही हो सकता है, इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसको सही मानेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। और दूसरा प्रश्न जो है वो है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। मतलब भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये विचार कहाँ पाया जाता है, किस जगह से इस विचार का उल्लेख है, कहाँ पे ये विचार पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में इसका विचार पाया जाता है कि मौलिक अधिकारों में, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कहाँ पे ये विचार पाया जाता है? तो हमेशा ध्यान देंगे कि मौलिक अधिकारों में कल्याणकारी राज्य की बात नहीं की गई है। पूरा मौलिक अधिकार का प्रीवियस वीडियोस आपके पास पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके प्रीवियस ईयर वीडियोस देखेंगे, जरूर प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये मौलिक अधिकार का टॉपिक उसमें बताया हूँ। अब इसमें संविधान की प्रस्तावना में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इन दोनों में है। किसमें? इन दोनों। यहाँ पे ये डी टाइप हो गया, ये गलत होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राज्य की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें किसमें है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में राज्य के कल्याणकारी होने की विचार को इन दोनों में रखा गया है। प्रस्तावना पे लेके किसी ने बूस्टर लेक्चर को लेके किसी क्लास में आपको प्रस्तावना को पूरी तरह से क्लियर कराया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? इसको काफी अच्छे से आपको बताया था। इसका सही जवाब होगा आयरलैंड। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से सूचियां ली गई हैं, अमेरिका से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, इन सारी चीज़ों को आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया गया है। किसमें बता दिया गया? पिछले वीडियोज़ में बताया गया है। तो इसीलिए कहता हूँ आपसे कि श्रृंखला के साथ बने रहें, श्रृंखला के साथ बने रहें। पिछले वीडियो में इन चीज़ों को क्लियर किया हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आपका आयरलैंड होगा। चौथा प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार तो है नहीं, और इनमें से कोई नहीं होगा। तो दो ऑप्शन ऐसे कट गए। अब क्या बचा? वाद योग्य है कि वाद योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। क्या अर्थ होता है इसका? इसको न्यायालय लागू नहीं कर सकता है, न्यायालय लागू नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका विस्तृत वर्णन पिछले वीडियोस में हुआ है, आप वहां से जाके इसका डिटेल देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मतलब देश के शासन को चलाने के लिए उसमें आधारभूत तत्व कौन सा है? शासन चलाने का आधारभूत तत्व, सबसे पहले बता दूं, ये आपका IAS 2013 के प्री एग्जाम में आया हुआ सवाल है। IAS 2013 के प्री एग्जाम में आया हुआ सवाल, इसलिए इस सवाल को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। आगे ये UP PCS, BPSC, UP SSSC, इसमें रिपीट होने की प्रॉपर संभावना है इस प्रश्न के। तो सीधी सी बात है, संविधान के लिए निम्न में से कौन सा देश के लिए आधारभूत तत्व कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? शासन चलाने के आधारभूत तत्व होते हैं। और इसमें इसे लागू करने का अधिकार किसको है? राज्य का कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। समझ रहे हैं? और ये किसमें लिखा गया है कि
यही राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है यही शासन के आधारभूत हैं। ये चीज़ आपको किस अनुच्छेद में मिलती है, इसको भी मैंने बताया था आपको पहले कुछ मिनटों में ही, प्रीवियस वीडियो के पहले कुछ मिनटों में मैंने इसको क्लियर किया था कि किस में लिखा गया है। आर्टिकल 37 में उल्लेख है इसका, आर्टिकल 37 में इसका उल्लेख है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अच्छा, अब बताइए, मौलिक अधिकार पंचायती राज प्रणाली है? बिल्कुल नहीं है। मौलिक कर्तव्यों में भी नहीं है। तो नीति निदेशक सिद्धांत में आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में किसकी बात की गई है? पंचायती राज प्रणाली की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 40 में इसकी बात की गई है। चुनाव आयोग अधिनियम में किसकी बात की जाती है? इलेक्शन रिलेटेड बातें की जाती हैं। किसकी बात की जाती है? इलेक्शन रिलेटेड, माने चुनाव से संबंधित चीज़ों की चर्चा की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में होगा। ठीक, अब अगले प्रश्न पे फिर से चलते हैं। ये भी प्रश्न मैंने स्वयं से नहीं बनाया, ये भी प्रश्न आयोग की ही बीपीएससी परीक्षा, आई थिंक बीपीएससी 2001 या 2 के 2001 की, और यूपी 2006 रिपीटेड क्वेश्चन ही है ये। अगला सवाल चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है? अभी मैंने इसका बताया आपको कि आर्टिकल 40 होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कमाल का सवाल है, इसलिए इस पर जरूर ध्यान रखेंगे। भारत की विदेश नीति से संबंधित सवाल को पूछ रहा है। कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत ऐसा है जो ये बताता है कि भारत की विदेश नीति कैसी होगी, उसके अंतर्गत उससे संबंधित चीज़ों का किस में उल्लेख है? अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 51 तक ही होता है नीति निदेशक सिद्धांत, आप जानते हैं। तो जो भी होगा इसके अंतर्गत ही आने वाले चीज़ें होंगी। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समझौता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समझौता, इससे संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 51 है। तो यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया नीति निदेशक सिद्धांत कौन सा ऐसा है जो 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था? ध्यान देंगे, क्या रहा है कि नहीं जोड़ा गया था। पहले एक बार और प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें बता रहा है कि इसमें से कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। ठीक, इसमें नहीं की बात की जा रही है। इसमें सबसे पहला क्या कह रहा है कि शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। दूसरा कह रहा है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, तो ये जोड़ा गया था, 39 में है। समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ठीक, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ये किस आर्टिकल में है? ये किस आर्टिकल में? 43A में है। इसमें प्रश्न में ये मिस्टेक है, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1-2 नहीं होगा। यहाँ होगा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, ये होगा। इस प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको दोबारा करवाया जाएगा, दोबारा करवाया जाएगा। मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। इस प्रश्न को आप नहीं ध्यान देंगे, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया? कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा ऐसा नीति निदेशक सिद्धांत है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया? ठीक, नीति निदेशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया, मतलब मूल संविधान के बाद जोड़ा गया। पंचायतों गठन, आर्टिकल 40 मूल संविधान में है। किसमें है? मूल संविधान में है। गोवध निषेध, ये भी मूल संविधान में। मुफ्त कानूनी सलाह और समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 में है, ये भी मूल में है। तो बाद में क्या जोड़ा गया था? 39वें अनुच्छेद में है मुफ्त कानूनी सलाह, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसके पहले की नीति सिद्धांतों की जो हमने थ्योरी की क्लास ली थी, उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखें। ये सारे प्रश्न
ये सारे के सारे प्रश्न जो आपको अभी करवाए जा रहे हैं सभी रिपीटेड सवाल ही हैं, सभी विभिन्न आयोगों के रिपीटेड क्वेश्चन ही है, जिनकी अगले एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उन्हीं सवालों को लेकर आपके सामने बार बार आ रहा हूं, इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसे देखें और नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो देखने से आपको याद नहीं होगा। नोट्स बनाना क्या है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। FSC चैनल पे अपना प्यार स्नेह बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बार बार भूल जाते हैं, लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी गरीब आदमी, गरीब स्टूडेंट को उसके परीक्षाएं पास होने में मदद करेगा, इसलिए शेयर करना बंद ना करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।